आज का केस एक हिमाचल की लड़की का है जो कि अपने बॉयफ्रेंड से पहले प्यार करती है, फिर उसके साथ बिट्रे करती है और उस सब के बाद उसका मर्डर कर देती है। तो कहानी की शुरुआत 2022 में होती है। हिमाचल के यूएनए स्कूल में पढ़ने वाले 10th क्लास के दो बच्चों की स्टोरी है, जिसका नाम किशोरी और हरदीप है। वो दोनों की पहली मुलाकात क्लास 10th में होती है। इस वक्त तक दोनों एक दूसरे से अनजान रहते हैं। स्कूल में एज यूजुअल सब कुछ चल रहा था। जिस तरीके से क्लास होती थी उस तरीके से क्लास चल रहा था। टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। इसी बीच एक दिन किशोरी को हरदीप से कुछ काम पड़ता है और वो उस दिन फर्स्ट टाइम हरदीप से बात करती है। दोनों का एक स्कूल और सेम क्लास होने की वजह से दोनों का मिलना जुलना रोज होने लगा था और वो दोनों की बॉन्डिंग धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते चली गई। स्कूल में किशोरी और हरदीप अपना क्लास नोट्स, लंच ये सब शेयर किया करते थे। छुट्टी के वक्त दोनों साथ में ही घर भी जाया करते थे। दोनों को साथ समय बिताना इतना पसंद था कि वो दोनों एक दिन अपने फैमिली, दोस्त सबको छोड़कर घर से भाग जाते हैं। कुछ दिनों बाहर रहने के बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं अपने फैमिली के बुलाने पे। अब धीरे धीरे समय बीतते जाता है और हरदीप और किशोरी दोनों के रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती है। स्कूल में जहाँ पे वो दोनों एक लविंग पार्टनर थे, दोनों एक दूसरे का केयर किया करते थे, वहीं पे अब उन दोनों में काफी चेंजेस आने लगी थी। दोनों का ओपिनियन बदलने लगा था। दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे के प्रति खत्म होने लगा था। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं तब हमारी लाइफ काफी इजी होती है, हमें किसी बात की टेंशन नहीं होती। बट जैसे जैसे हम मेच्योर होते हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है और हम अपना अच्छा बुरा समझने लगते हैं। शायद यही बात इन दोनों के साथ भी थी। दोनों का ओपिनियन साथ न मिलने की वजह से दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और दोनों में काफी मनमुटाव होने लगता है और इसी बीच इन सब बातों को लेकर उन दोनों में ब्रेकअप भी हो जाता है। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब यहाँ से दोनों का मूव ऑन का फेज स्टार्ट हो जाता है। किशोरी भी मूव ऑन करने लगती है। इसी दौरान उसी के क्लास में पढ़ रहे वंश नाम का लड़का उससे कांटेक्ट करता है। किशोरी भी उससे बात करने लगती है। धीरे धीरे दोनों की बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि किशोरी वंश की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वंश के बहुत क्लोज आ जाती है। वहीं पर हरदीप था जो कि किशोरी का वेट कर रहा था। किशोरी से शायद वो अब भी प्यार कर रहा था, इसलिए वो अच्छे से मूव ऑन नहीं कर पाया। वो इस होप में था कि एक दिन किशोरी उसके लाइफ में वापस आ जाएगी। इसी उम्मीद में वो किशोरी को कॉल और मैसेज किया करता था। वो बस किशोरी को किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करता है, बट वहीं पर लड़की का पूरे तरीके से मूव ऑन हो चुका था। उसे इस सब बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हरदीप के लाख कोशिश करने के बाद भी किशोरी ना उससे बात कर रही थी और ना ही उससे मिलने की कोशिश करती थी। और जब ये बात हरदीप को पता चलता है कि किशोरी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो हरदीप को इस बात से बहुत हर्ट होता है। जहाँ पे किशोरी और वंश रिलेशनशिप में थे और किशोरी बहुत ही खुश थी वंश के साथ, वहीं पे हरदीप बेचारा अकेला था। हरदीप के रोज रोज कॉल और मैसेज से किशोरी इरिटेट हो चुकी थी, इसलिए वो अब हरदीप से छुटकारा पाना चाहती थी। इसीलिए वो हरदीप को मिलने के लिए बुलाती है 23 फरवरी 2025 को। हरदीप के बार बार कॉल और मैसेज करने की वजह से वंश और हरदीप के बीच कई बार झगड़े हो चुके थे। वंश को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड को बार बार कॉल और मैसेज करे। इसी बीच किशोरी हरदीप को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि जो भी मैटर है वो मिलकर डिस्कस करके खत्म कर लेंगे। हरदीप मिलने के लिए मान जाता है और वो सोचता है कि चलो कुछ तो बात होगी। बट इधर किशोरी जो कि एक टाइम पे हरदीप से इतना प्यार करती थी, इस बार उसका मिलने का मकसद कुछ और ही होता है। 23 फरवरी 2025 हरदीप सुबह से बहुत खुश था क्योंकि वो किशोरी से मिलने वाला था। वो मिलने के लिए जाता है बट वो वापस नहीं आता। जब हरदीप देर रात तक घर नहीं लौटता है तो उसके पेरेंट्स परेशान होकर हरदीप का फोन ट्राई करते हैं, बट फोन भी बंद बता रहा होता है। हरदीप के पेरेंट्स को लगता है कि मे बी हरदीप अपने दोस्त के साथ रुक गया होगा या किसी काम में फंस गया होगा, इसलिए वो लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं इस बात का। बट ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है, ना तो हरदीप का फोन लगता है और ना ही वो घर लौटता है। इस वजह से पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं और वो पास के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करते हैं। इसी तरह से 2 दिन बीत चुके थे पर हरदीप का कहीं भी कुछ अता पता नहीं था। इसी बीच 25 फरवरी 2025 को एक वीडियो सोशल मीडिया पे आता है जिसमें दिखाया जाता है कि एक कार में 3 लड़का होता है और बैक के सीट पे 2 लड़का हरदीप को बीच में बैठाकर उसे बार बार टॉर्चर कर रहा था और मारता है। हरदीप की हालत बहुत ही बुरी थी।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी शार्प चाकू से उसके सीने पे कई वार किए गए हैं। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, वो उसे पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो रो के दिखाओ। हरदीप पीने के लिए पानी मांगता है तो इस बात पर वो लोग और उसे मारते हैं। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद ये वीडियो हरदीप के पेरेंट्स तक और उसके दोस्तों तक पहुंचता है। वो लोग इस वीडियो को लेकर पुलिस स्टेशन में जाते हैं। एफआईआर के अगले ही दिन 27 फरवरी 2025 को पुलिस 2 लोगों को अरेस्ट करती है। पहला तंजीत सिंह, जिसको दहलान से, और दूसरा मनप्रीत सिंह, जिसको रायपुर के सहोदा से पकड़ा जाता है। और इसके अगले ही दिन 28 फरवरी 2025 को वंश और किशोरी को भी पकड़ लिया जाता है, जो कि मंडी हंगोई में छुपे हुए थे। जब इन सबको पकड़ लिया गया तो वहाँ के लोगों को कुछ राहत मिला कि चलो अब हरदीप का पता चल जाएगा, वो बता देंगे कि हरदीप कहाँ है और हरदीप घर वापस आ जाएगा। हरदीप के पेरेंट्स इसी होप में थे कि पुलिस हरदीप को ढूंढ लेगी और उसे वो घर ले आएगी। बट जब पुलिस इन सब से पूछताछ करना शुरू करती है तब पता चलता है कि ये लोग हरदीप को जान से मार चुके हैं। पुलिस विस्तार में पूछती है तो वो लोग बताते हैं कि जब किशोरी से मिलने के लिए हरदीप आया था तब वहाँ सिर्फ किशोरी होती है। उसके बाद जैसे ही हरदीप किशोरी की ओर आगे बढ़ता है वैसे ही उसके सर के पीछे जोर से वार किया जाता है, जिस वजह से हरदीप वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद वहाँ तीनों लड़का वंश, तंजीत, मनप्रीत ये सब मिलकर एक शार्प वेपन से उस पे अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाता है। हरदीप उन सब लड़कों से बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं दोबारा से उस लड़की को परेशान नहीं करूंगा। बट वो लोग एक भी नहीं सुनते हैं और वो लोग कंटिन्यू उसे मार रहे थे और टॉर्चर कर रहे थे। इतना मारने के बाद तीनों लड़का एक बार के लिए सोचते हैं कि इसे अपनी गलती का रियलाइज हो गया है, ये अब दोबारा कॉल और मैसेज नहीं करेगा, इसे जाने देते हैं। बट ये बात जैसे ही किशोरी को पता चलता है वो कार से गुस्से में बाहर आती है और कहती है कि नहीं, इसे मार डालो। वंश उसे समझाता भी है कि नहीं, इसे अपना सबक मिल चुका है, इसे हम लोग जाने देते हैं, अगर इसे मार देते हैं तो हम लोग फंस सकते हैं। पर फिर भी किशोरी एक नहीं सुनती है और वो जिद पे अड़ी हुई रहती है कि नहीं, इसे मार ही डालो। इसलिए वो तीनों लड़का किशोरी का बात मानकर उसे मार देते हैं, जिस वजह से उन लड़कों को उसे मारना पड़ता है। वो लोग एक बेल्ट लेते हैं और बेल्ट का एक कोना पहला दोस्त और दूसरा कोना दूसरा दोस्त पकड़कर जोर से खींचता है और तब तक खींचता है कि जब तक उसकी मौत ना हो जाए। उसे मारने के बाद वो लोग पूना से 26 किलोमीटर दूर पंजाब आते हैं और पंजाब के नंगल के आगे एक नहर में फेंक देते हैं। पुलिस को ये सब पता लगने के बाद पुलिस हरदीप की बॉडी को ढूंढने में लग जाती है। एंड देन 5 मार्च 2025 हरदीप्स डेड बॉडी वाज फाउंड इन अ सूर्यवाल कैनाल। हरदीप की डेड बॉडी की हालत बहुत ही बुरी थी। इसके बाद जैसे ही वहाँ के लोगों को पता चला कि हरदीप को मार के फेंक दिया गया है, वहाँ के लोगों में गुस्सा उमड़ पड़ा और वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे अगेंस्ट देम कल्प्रिट्स।